इस फिल्म में हम देखेंगे कि डेविल की बेटी हेल की जिंदगी से बोर हो चुकी है। तब डेविल उसे अर्थ पर भेजता है ताकि वह यहाँ के लोगों को बुरा बना सके। क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगी? यह जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। फिल्म की शुरुआत में हम मिलते हैं डेविल की बेटी लिलिथ से, जो हेल में रहती है। हेल असल में एक मॉडर्न सिटी है जहाँ बहुत से एम्प्लॉइज काम करते हैं और अर्थ के लोगों को बुरा बनाने का बिजनेस चलता है। यह एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है, लेकिन इस साल उन्होंने बर्कमबर्ग में 1.5% का नुकसान झेला है। हेल में लिलिथ अपने टीचर को कुर्सी से बांध देती है और इंटरनेट पर लोगों को आपस में लड़ाने के लिए भड़काने लगती है। उसका टीचर, जिसकी मुंह भी टेप से बंद है, कोशिश करता है कि लिलिथ उसे आजाद कर दे, लेकिन लिलिथ बस अपने कमरे में म्यूजिक की आवाज और तेज कर देती है। हेल में बैठे शैतान को ये तेज म्यूजिक सुनाई देता है और वो सोचता है कि आखिर हो क्या रहा है। जब वो लिलिथ के कमरे में पहुंचता है तो गुस्से में आकर म्यूजिक बंद कर देता है और पूछता है कि उसने अपने टीचर को क्यों बांधा है। लिलिथ हैरान हो जाती है अपने पापा को देखकर, लेकिन फिर कहती है कि उसका टीचर उसे ब्रेक नहीं लेने दे रहा था। इसके बाद शैतान खुद टीचर को आजाद करता है। फिर वो लिलिथ की तरफ मुड़कर पूछता है कि इंसानों में जलन कैसे डाली जा सकती है। लिलिथ जवाब देती है कि ये तो बहुत आसान है, मटेरियल चीजों से। फिर वो समझाती है कि कैसे वो एक ड्रेस को लड़कियों के ग्रुप में ऐसा दिखा सकती है कि सबको उसे पाने का लालच हो जाए और वो उसे चुराने की सोचने लगे। शैतान उसकी बात से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन फिर पूछता है कि ऐसा क्या है जो लिलिथ नहीं कर सकती। लिलिथ कहती है कि वो मैजिक नहीं कर सकती, वो बस इंसानों को बहका सकती है, लेकिन बुराई की राह चुनना या ना चुनना, वो आखिरी फैसला तो इंसान का ही होता है। शैतान को उसका जवाब पसंद आता है और लिलिथ कहती है कि अब वो पूरी तरह तैयार है इंसानी दुनिया में भेजे जाने के लिए। लिलिथ अपने पिता से कहती है कि वह भी एक फील्ड रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती है, लेकिन डेविल उसे मना कर देता है क्योंकि वह अभी 18 साल से छोटी है। इस कारण वह इंटरनेट पर लोगों को बुली करती है। लिलिथ को यह काम करना ही था, इसलिए वह बार बार अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है। एक दिन जब वह फिर से अपने पिता से अर्थ जाने की बात करती है तो डेविल मान जाता है, लेकिन एक शर्त के साथ। लिलिथ को 1 हफ्ते के लिए अर्थ भेजा जाएगा ताकि वह लोगों को बुरा बना सके। अगर वह सफल रही तो उसे और बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अगर वह फेल हुई तो उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। लिलिथ जानती है कि उसका पिता ऐसा कर सकता है, लेकिन वह भी डेविल की बेटी है, इसलिए वह मान जाती है। अगले दिन उसे अर्थ पर भेजा जाता है और उसे उसका टारगेट भी दिया जाता है। यहाँ हम मिलते हैं ग्रेटा से। लिलिथ का टारगेट। ग्रेटा एक बहुत ही दयालु लड़की है जो अपने काम से मतलब रखती है। उसका एक प्यारा सा परिवार है। वह अपनी माँ और 2 छोटी बहनों के साथ रहती है। यह एक परफेक्ट फैमिली है। ग्रेटा होमवर्क करती है, कभी कभी अपने परिवार के लिए गाना भी गाती है। उसमें कोई बुरी आदत नहीं थी। ये टास्क लिलिथ के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला था। डेविल अर्थ पर भेजने से पहले लिलिथ को सलाह देता है कि वह किसी से फिजिकल कांटेक्ट न करे। साथ ही वह उसे एक ब्लैक बॉल देता है। अगर लिलिथ भावुक हुई तो ये बॉल अपना रंग बदल लेगा। अब लिलिथ को 1 हफ्ते ग्रेटा के घर में रहना है। ब्रेकफास्ट के बाद पूरा परिवार मिलकर टेबल और बर्तन साफ करता है। लिलिथ सारे बर्तन गिरा देती है और इसका इल्जाम ग्रेटा पर डाल देती है। उसे लगता है कि ग्रेटा रिएक्ट करेगी, लेकिन ग्रेटा सॉरी बोलती है, सब कुछ साफ करती है और खुद पर इल्जाम ले लेती है। वह इतनी प्यारी थी कि लिलिथ को कोई और तरीका ढूंढना पड़ा उसे बुरा बनाने के लिए। रात को बात करते समय लिलिथ ग्रेटा से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है। ग्रेटा कहती है कि उसके कोई दोस्त नहीं है और सब उसे बेवकूफ समझते हैं। लिलिथ ग्रेटा की अलमारी चेक करती है। कपड़ों के पीछे उसे एक लड़के की बहुत सारी तस्वीरें मिलती हैं। शायद ग्रेटा उसे पसंद करती थी। लिलिथ तय करती है कि वह इसी लड़के का इस्तेमाल करेगी। अगले दिन स्कूल बस में प्रिंसिपल का बेटा एडी ग्रेटा को परेशान करता है और उसके बालों में च्युइंग गम चिपका देता है। जब वह लिलिथ को परेशान करने आता है, लिलिथ उसके बाल जला देती है। उसे लगता है कि वह ग्रेटा के बुलियों को सबक सिखाकर उसे खुश करेगी, लेकिन ग्रेटा डर जाती है और कहती है कि वह लिलिथ से डरती है। स्कूल में एक लड़का सैमुअल रूफटॉप पर बैठा होता है और कहता है कि वह कूद जाएगा। प्रिंसिपल फायर फाइटर बुलाते हैं, लेकिन सैमुअल खुद ही नीचे आ जाता है। आज स्कूल में टेस्ट था। लिलिथ चीटिंग करती है और ग्रेटा से भी वैसा करने को कहती है, लेकिन ग्रेटा ने अच्छी तरह पढ़ाई की थी, इसलिए उसे चीट करने की जरूरत नहीं थी। वह मना कर देती है। ब्रेक में 2 पॉपुलर लड़कियां मेलोडी और डारिया ग्रेटा के कपड़ों पर कमेंट करती हैं। ग्रेटा कहती है कि वह इसकी आदी हो चुकी है और उसे फर्क नहीं पड़ता।
तभी एंट्री होती है कार्लो की, वही लड़का जिसे ग्रेटा पसंद करती थी। लेकिन कार्लो स्कूल की पॉपुलर लड़की से इंटरैक्ट करता है और ग्रेटा को नोटिस नहीं करता। लिलिथ को यह आइडिया आता है। वह कार्लो से डील करती है कि वह 3 दिन के लिए ग्रेटा को डेट करे और फिर उसे छोड़ दे। पैसे लेकर कार्लो मान जाता है। लिलिथ सैमुअल से मिलती है, जो उसे देखकर मुस्कुराता है। दोनों साथ टाइम बिताते हैं और स्मोक करते हैं। कार्लो ग्रेटा को अगली सुबह म्यूजिक रिहर्सल के लिए इनवाइट करता है। सैमुअल और लिलिथ एडी के दोस्तों से परेशान होते हैं। सैमुअल भाग जाता है, लेकिन लिलिथ उन्हें फिर से डराकर भगा देती है। सैमुअल लिलिथ को चर्च के रूफटॉप पर ले जाता है और एक खूबसूरत व्यू दिखाता है। तभी वह लिलिथ को किस करता है। लिलिथ उसे धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। वह घर जाकर सब कुछ ग्रेटा को बताती है। ग्रेटा पूछती है कि क्या वह सैमुअल से प्यार करती है। लिलिथ कहती है कि डेविल्स कभी किसी से प्यार नहीं करते, लेकिन जब वह बॉल चेक करती है तो उसका रंग बदल रहा होता है। उसे अपने पिता की कॉल आती है। वह कहता है कि जो डेविल प्यार करते हैं वो बेकार होते हैं और उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। अब लिलिथ डिसाइड करती है कि वह अब और केयरफुल रहेगी। डिनर के बाद पूरा बर्स्टन परिवार साथ बैठा था। माहौल हल्का और खुशगवार था। तभी लिलिथ अचानक घोषणा करती है कि ग्रेटा और कार्लो की एक डेट होने वाली है। सभी फैमिली मेंबर्स खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रेटा थोड़ी असहज महसूस करती है। अगले दिन लिलिथ ग्रेटा का मेकओवर कर रही होती है। तभी मिसेस बर्स्टन कमरे में आती हैं और कहती हैं कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी कुछ भी ऐसा पहने जो ज्यादा रिवीलिंग हो। लिलिथ जेंटली जवाब देती है, ग्रेटा को वही पहनना चाहिए जो उसे कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कराए। स्कूल में मेलोडी और डारिया एक बार फिर ग्रेटा के कपड़ों पर कमेंट करती हैं। लिलिथ को यह बर्दाश्त नहीं होता और वह एक क्लेवर प्लान बनाती है। वो ग्रीटा के नए कपड़ों में कुछ फोटोज क्लिक करती है और एक फेक फैशन वेबसाइट बनाती है जिसमें दिखाया जाता है कि यही आउटफिट्स दुनिया की टॉप मॉडल्स भी पहन रही हैं। जब मेलोडी और डारिया ये वेबसाइट देखती हैं तो वो हक्की बक्की रह जाती हैं और अब वो भी वही आउटफिट्स चाहती हैं। ग्रेटा पहली बार खुशी महसूस करती है। अब वह उन पॉपुलर गर्ल्स का हिस्सा बन रही थी। इसी बीच सैमुअल लिलिथ को बीच चलने का कहता है। लिलिथ पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है क्योंकि समंदर देखना उसका सपना रहा है। बीच जाने से पहले लिलिथ देखती है कि ग्रेटा बहुत खुश है। वह पूछती है क्या हुआ। ग्रेटा बताती है कि पहली बार मेलोडी और डारिया ने उससे अच्छी तरह बात की। लिलिथ हंसते हुए ग्रेटा को अपना मेकअप पाउच देती है और कहती है, आज तुम डेट पर जा रही हो तो अच्छे से तैयार होना। इसके बाद लिलिथ सैमुअल के साथ बीच चली जाती है। बीच पर वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं। लिलिथ को एहसास होता है कि वह सैमुअल के लिए फीलिंग्स डेवलप कर चुकी है। उसी समय डेविल का मैसेज आता है, लेकिन लिलिथ उसे इग्नोर कर देती है। बीच से लौटते वक्त लिलिथ की माइंड में डाउट आता है, क्या वह अपने मिशन से भटक रही है। वो सैमुअल को बीच रास्ते में छोड़कर चली जाती है। उधर ग्रेटा कार्लो के साथ रिहर्सल में होती है। वह डारिया और मेलोडी की सिंगिंग सुनती है और डारिया को कुछ हेल्पफुल सजेशंस देती है। कार्लो इम्प्रेस्ड होता है और ग्रेटा को बैंड में इनवाइट करता है। तभी साइडल आती हैं और बताती हैं कि प्रिंसिपल पॉपनहॉफ ने उनकी परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी है। मेलोडी और डारिया शॉक्ड रह जाती हैं। कार्लो और ग्रेटा बाहर निकलते हैं और कार्लो एक बार फिर ग्रेटा को बैंड में परमानेंट होने की बात करता है। लिलिथ उन्हें देखती है और कार्लो को खींचकर एक तरफ ले जाती है। वह कहती है, डील कैंसिल है, मैं अब ग्रेटा को हर्ट नहीं कर सकती। कार्लो कहता है कि अब उसे सच में ग्रेटा से फीलिंग्स हो गई हैं और वह लिलिथ को उसका पैसा वापस करता है। कार्लो सारी सच्चाई ग्रेटा को बता देता है कि पहले वह सिर्फ लिलिथ की रिक्वेस्ट पर उससे मिला था। ग्रेटा को डीप चोट लगती है। वह लिलिथ से बात नहीं करती और चुपचाप चली जाती है। सैमुअल लिलिथ को फिर से बीच बुलाता है। वो कहता है कि वह बर्लिन शिफ्ट होने वाला था, लेकिन अब नहीं जाएगा क्योंकि लिलिथ से मिलकर उसकी लाइफ बदल गई है। लिलिथ उसे कहती है कि सैमुअल से मिलना उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अब वह कमजोर महसूस करती है। सैमुअल स्टन्ड रह जाता है। लिलिथ उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। स्कूल बस में लिलिथ ग्रेटा के पास आती है और कहती है कि उसने सैमुअल से ब्रेकअप कर लिया है। ग्रेटा पूछती है क्यों। तब लिलिथ उसे वह काला गेंद दिखाती है और बताती है कि यह एक भावनात्मक तापमान मापी है जो उसकी भावनाओं का रंग दिखाता है। वो कहती है, ये बॉल ब्लैक रहनी चाहिए अगर मैं ईविल हूँ, लेकिन ये रेड हो गई है क्योंकि मुझे प्यार हो गया है। ग्रेटा उसे गले लगाती है और कहती है कि शायद लिलिथ सच में ईविल नहीं है। अगले दिन स्कूल फंक्शन होता है। गैब्रियल और सिबिल बच्चों को फेस्टिवल में लेकर आते हैं। डारिया और मेलोडी अब ग्रेटा के साथ हैं और कार्लो भी उनके साथ प्लान बनाता है कि प्रिंसिपल को सबक सिखाया जाए। फंक्शन शुरू होता है और प्रिंसिपल पोपनहॉफ अफ्रीका ट्रिप की फुटेज दिखा रहा होता है। तभी कार्लो प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चला
देता है जिसमें प्रिंसिपल एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होता है। प्रिंसिपल शेम के मारे स्टेज से उतर जाता है। अब एडी और उसका क्वार्टेट परफॉर्म करने आता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस फेल हो जाती है क्योंकि उनके कॉस्ट्यूम्स में इचिंग पाउडर डाल दिया गया था। अचानक डारिया, मेलोडी और ग्रेटा स्टेज पर आ जाती हैं अपनी परफॉर्मेंस देने। सिबिला उन्हें अपने डिजाइन किए हुए गाउन पहने देख हैरान रह जाती है और शैतान भी यह देखकर चौंक जाता है कि ग्रीटा अब एक बैंड का हिस्सा बन चुकी है। पपेनहॉफ उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब लड़कियां उसकी बात नहीं सुनती तो वो सील की तरफ मुड़ता है और उसे कसूरवार ठहराता है कि उसने लड़कियों को परफॉर्म करने दिया। वो साइडल को नौकरी से निकालने की धमकी देता है, लेकिन साइडल उसे रुकने को कहता है क्योंकि स्कूल के पैसों की हेराफेरी को लेकर एक जांच चल रही है जिसमें पापेनहॉफ फंसा है। पापेनहॉफ ये सुनकर हैरान रह जाता है और जैसे ही वो साइडल से भिड़ने की कोशिश करता है, साइडल उसे नीचे गिरा देता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ग्रेटा माइक लेकर लिलिथ का शुक्रिया अदा करती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया। ये सुनकर शैतान चौंक जाता है और लिलिथ को अपने साथ बाहर चलने को कहता है। जैसे ही दोनों हॉल से बाहर निकलते हैं, लिलिथ कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उन्हें उस पर गर्व है कि उसने ग्रेटा को बुरा बना दिया। लिलिथ हैरान रह जाती है, लेकिन शैतान उसे एक कार्ड दिखाता है जिसमें लिखा है कि अब लिलिथ आधिकारिक रूप से अर्थ पर तैनात की गई है। लेकिन कार्ड देने से पहले वो कहता है कि लिलिथ उसे अपनी जादुई बॉल दिखाए। लिलिथ थोड़ा निराश होती है क्योंकि उसे पता है कि बॉल अभी भी लाल है, लेकिन जैसे ही वो अपने पर्स से बॉल निकालती है, वो अचानक फिर से काली हो चुकी होती है। शैतान इस पर खुश होकर कहता है कि अब वो सच में ईविल बन गई है। फिर वो पूछता है कि लिलिथ कहाँ पोस्ट होना चाहती है। लिलिथ जवाब देती है कि उसे इसी टाउन में रहना है। शैतान को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो मान जाता है। उसके जाने के बाद लिलिथ ग्रेटा को बताती है कि उसके पापा ने उसे यहीं रहने की इजाजत दे दी है। ग्रेटा ये सुनकर खुश हो जाती है और जब लिलिथ पूछती है कि बॉल अचानक काली कैसे हो गई, तो ग्रेटा हंसते हुए बताती है कि उसने उस पर काले नेल पॉलिश से पेंट कर दिया था। लिलिथ ये जानकर खुश हो जाती है कि ग्रेटा ने उसके लिए ऐसा किया। फिर वो कहती है कि अब उसे सैमुअल को ढूंढना है। स्कूल से बाहर निकलकर वो कुछ लोगों से सैमुअल के बारे में पूछती है और वो लोग बताते हैं कि वो ट्रेन स्टेशन गया है। लिलिथ तुरंत वहां दौड़कर जाती है और सौभाग्य से सैमुअल अभी भी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। लिलिथ उससे माफी मांगती है कि उसने पहले जो कुछ कहा वो सही नहीं था। फिर वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो जाए, और जब सैमुअल पूछता है क्यों, तो लिलिथ जवाब देती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। सैमुअल ये सुनकर खुश हो जाता है और अपना टिकट निकालकर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी लाइटर काम नहीं करती तो लिलिथ अपने हाथों से टिकट जला देती है और सैमुअल हैरान रह जाता है। इस तरह लिलिथ ने अपने पापा से अर्थ पर एक ईविल मिशन मांगा था, लेकिन वो फंस जाती है ग्रीटा के साथ, जो बहुत ही प्यारी लड़की है। लिलिथ बार बार उसे बुरा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीटा हर बार अच्छे काम ही करती है और लिलिथ की दोस्त बन जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छाई की ताकत बुराई से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।